मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 14 पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा क्योंकि ये एक सिंपल सी कहानी है इंटरनेट के बारे में, है ना, तो इसके कोई अदीब या कोई राइटर के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो चलिए हम लोग आज सीधा इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग इसको चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को लिख के देखेंगे। तो देखिए बेटा, आजकल तो कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेट को ना जानता हो, है ना। लेकिन ये है क्या, कैसे बना, इसका इस्तेमाल हम और किस तरह से कर सकते हैं, या पहले इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, आपको अगर इससे रिलेटेड ये सारी पीडीएफ्स चाहिए हों तो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये सारी पीडीएफ्स मैं आपको शेयर कर दूंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया करे तो इसे लाइक और शेयर करा करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। साइंस ने हमारे लिए बहुत सी सहूलियतें फराहम की हैं। तो देखिए, सहूलियतें होती हैं आराम की चीज़ें, है ना। हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी मशीनें मुहैया है यानी दे रखी है ना, हमें मिली हुई हैं। ठीक है, मौसलाती निज़ाम यानी कि कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, ज़रा ये बात करना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, किसके थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, है ना। यूट्यूब पे हम कैसे चला रहे हैं, पहले मैंने वीडियो बनाई, है ना, फिर मैंने इंटरनेट के थ्रू यूट्यूब पे अपलोड की, फिर अब आप लोग देख पा रहे हैं उसको, आप भी इंटरनेट के थ्रू ही उसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक तरह से बात करने का ज़रिया होता है। निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियाँ हमें हासिल हैं, है ना। तो सबसे पहले ख़त, फिर उसके बाद तार आए, फिर टेलीफोन आया, फिर टेलीविज़न आई, फिर मोबाइल और अब इंटरनेट आ गया, है ना। तो इस तरह से सारी चीज़ें आई जा रही हैं। तो कहते हैं दूसरी आलमी जंग कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। दूसरी यानी कब से कब तक हुई थी, देखिए 1939 से 1946 तक हुई थी, है ना। के ज़माने में एक नए मुआसाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से महसूस हुई। यानी कि लोगों को लगा कि हमारे पास कम्युनिकेशन का कोई एक और नया और अच्छा ज़रिया होना चाहिए। देखिए लिखते हैं कि एक ऐसा निज़ाम जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए इस नए निज़ाम को खोज निकाला। इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। आई बात समझ में कि यानी इंटरनेट अगर हम कहें तो इंटरनेट हमारे पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से आ गया था। ये देखिए, ये कंप्यूटर बना हुआ है आपके आगे, है ना। अब देखिए आगे लिखते हैं, इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। यानी कंप्यूटर के अंदर ये चीज़ चलती है। ठीक है, इंटरनेट अपने आप में अकेले से कुछ नहीं है। ये काम करेगा मोबाइल, टेलीफोन, है ना, या फिर आपके लैपटॉप, कंप्यूटर, इस पे। ये अकेले सोचे कि इंटरनेट अकेले कोई एक चीज़ है, तो अकेले ये कोई चीज़ नहीं है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो तमाम दुनिया को मौसलाती रिश्ते या वहदत कायम करता है। यानी इनके बीच में या रिलेशनशिप बनाता है या एक ज़रिया बनाता है कि मैं आपसे जुड़ सकूं, आप मुझसे जुड़ सकें। ठीक है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में हों, इंटरनेट के ज़रिए किसी से भी राब्ता कर सकते हैं। देखिए, अब मुझे नहीं पता आप लोग कहाँ से बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं, है ना, और आपको भी नहीं पता कि मैं कहाँ से बैठ के बना रही हूँ। हो सकता है मैं दिल्ली के इस कोने पे हूँ, आप लोग यहाँ हूँ, तो कितनी आसानी से आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं। हो सकता है आप दिल्ली से ही ना हो, आप दिल्ली के बाहर से हों, है ना। तो लिखते हैं, राब्ते का ये तरीक़ा ईमेल कहलाता है। इसके अलावा देखिए, मैंने भी अपनी ईमेल आईडी डाल रखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग को कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई बात करनी है, तो आप लोग ईमेल के ज़रिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, ईमेल इंटरनेट की एक ऐसी खिदमत है जिसने टेलीफोन से ज़्यादा तेज़ तर राब्ते का क्या करा है, नहायत ही आसान तरीक़ा बहुत कम खर्च पर मुहैया करा दिया है। यानी ऐसा है कि देखिए, आप ख़त, तार, ये सब चीज़ें अगर भेजेंगे तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है और थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लेकिन अगर आप ईमेल भेजते हैं तो इसके लिए आपको, हाँ ठीक है, इंटरनेट होना चाहिए, रिचार्ज होना चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको टाइम नहीं लगता। आपने अभी क्लिक करा, फ़ौरन ही दूसरे ने रिसीव कर लिया उसको। चूँकि ईमेल की सहूलियत अब मोबाइल पर भी दस्तयाब है, लिहाजा
लिहाजा जो तार बिछाए जाते हैं ना ज़मीनों में टेलीफोन वगैरह के यूज़ के लिए, तो कहते हैं तार बिछाने और दीगर ज़मीनी इंतज़ामात करने की ज़रूरत बाकी नहीं रही, क्योंकि अब फ़ोन में सब, मोबाइल में ये सब चीज़ें हैं, तो हमें और ज़्यादा कुछ इंतज़ाम करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम टेलीफोन पर इंटरनेट चला रहे हैं तो उसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 है मॉडेम, दूसरे नंबर पे है टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन होना, और तीसरे नंबर पे है इंटरनेट सर्विस मुहैया होना, है ना। इंटरनेट का आपका जो सोर्स है वो भी होना बहुत ज़रूरी है। आगे बोलते हैं वाली तंजीम। आगे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मॉडेम एक आला है। अब यहाँ मॉडेम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मॉडेम है क्या। तो कहते हैं मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के अदाद व शुमार को और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। यानी एक तरह से ये कोड वर्ड में बदल जाता है ना। जो भी आपने मैसेज टाइप किया होता है ये कोड वर्ड में बदल जाता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उन्हें हासिल करने वाला मॉडेम इशारों को दोबारा अदद और शुमार और इबारत में बदल देता है। जैसे ही मैसेज आपके मोबाइल में डिलीवर हुआ, वो फ़ौरन ही मॉडेम के ज़रिए दोबारा से क्या हो जाता है, जो वो कोड वर्ड में हुआ था वो बाकायदा आपके इक़्तिबास या जो भी इबारत है उसमें तब्दील हो जाता है। ठीक है, इस तरह हम आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे यानी कि स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। आ रही है बात समझ में। इंटरनेट के ज़रिए पैगामात भेजने और वसूल करने का तरीक़े नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, नक्शे की मदद से समझे जा सकते हैं। तो यहाँ देखिए नीचे आपको दिया गया है मकाम अलिफ, मकाम बे। जैसे कि यहाँ लिखा है सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल का होना ज़रूरी है ना। उसके बाद क्या होता है, कीबोर्ड अगर मोबाइल वगैरह है, प्रिंटर, मॉडेम, टेलीफोन कनेक्शन, फिर उसके बाद इंटरनेट सर्विस, ये होना ज़रूरी है। अगर आप दूसरे की बात करें तो दूसरे के पास इंटरनेट सर्विस होना चाहिए, फिर वो मॉडेम जो है कंप्यूटर पर, प्रिंटर पे पैगाम भेज देता है। अरे बात समझ में, फैक्स के ज़रिए आ जाते हैं पैगाम, या आपके पास व्हाट्सएप के ज़रिए आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हम लोग जानेंगे डिटेल में ईमेल के बारे में कि ईमेल क्या होती है। ईमेल क्या है, लिखते हैं, ईमेल इंटरनेट खदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है। इसके लिए ऊपर बयान की गई सहूलियतों के साथ हमें ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। यानी कि अब अगर आपके पास सारी सहूलियतें हैं तो भी तो आपको पता भी तो मालूम होना चाहिए। जैसे भाई आपको पता है मैम है, ये है, वो है, लेकिन अगर आपको मेरा मोबाइल नंबर ही नहीं मालूम तो आप मुझे कॉल कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। सेम इसी तरह से अगर आपको पता है भाई इंटरनेट भी है आपके पास, ईमेल भी है और ये भी है, सब कुछ है, लेकिन ईमेल आईडी ही आपको नहीं मालूम, तो क्या आप उसे मैसेज कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना। इसीलिए ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, ईमेल का पता हम अपनी मर्ज़ी से मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन कौन सा? मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। ठीक है, जब मैं अपनी मर्ज़ी से कर लूँगी फिर मैं आपको शेयर कर दूँगी, फिर आपको अगर मुझे मैसेज भेजना हो तो आप वही पता इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ये पता आमतौर पर अपने पूरे नाम या उसके मुखफ़फ़ यानी मुख्तसर शक्ल, यानी कि जैसे हम लोग या तो अपना पूरा नाम लिख देते हैं जो भी आपका नाम है, नहीं तो हम क्या कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, है ना। मान लीजिए किसी का नाम है सुनील शर्मा, है ना, तो वो सुनील शर्मा पूरा ना लिख के एसएस भी कर सकता है ना। तो बोलते हैं ये क्या होता है, मुखफ़फ़ नाम को इंटरनेट सर्विस के नाम के साथ जोड़कर बनाया जाता है। यानी अब जो आपकी इंटरनेट सर्विस होगी उसके साथ हम जोड़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, फ़र्ज़ कीजिए हमारा नाम सैयद जाहिद अली है। ठीक है, क्या नाम है? सैयद जाहिद अली, और इंटरनेट जो सर्विस है उसका नाम है आलू। ठीक है, इस लिहाज से हमारा ईमेल पता जो है वो क्या हो सकता है, तो हम देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, सैयद जाहिद अली और उसके बाद @alu.com, जैसे कि आजकल हम लोग बनाते हैं, जो भी है उसके बाद नंबर डाल देते हैं 286 या जो भी है, फिर हम लिख देते हैं gmail.com, यही करते हैं ना आजकल हम लोग। या फिर हम उसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब सैयद का एस ले लिया, जाहिद का जेड ले लीजिए और अली का ए ले लीजिए और इस तरह से बना दीजिए। ठीक है,
तो दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बता रहे हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, इसके बारे में। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। WORLD वर्ल्ड, WEB वर्ल्ड, अच्छा वाइड, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, चलिए तो अब इसको पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से ही जाहिर है कि ये तमाम दुनिया में फैला हुआ एक इलेक्ट्रॉनिक जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। हम पता है आपको, देखिए वर्ल्ड माने हो गया दुनिया, वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड माने हो तो पूरे में फैला हुआ, है ना, और वेब कहते हैं मकड़ी के जाले को, है ना। तो ये भी बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह पूरी दुनिया में फैला हुआ है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर पर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है। वेबसाइट एक किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट क्या कहता है, सर्विस देने वाले तंजीम फराहम कराती है, यानी कि इसको कौन देता है, इंटरनेट देता है, ये वेबसाइट है, ठीक है। आगे कहते हैं इंटरनेट पर वेबसाइट और इसके अमल को नीचे दिए गए नक्शे से समझा जा सकता है। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है कंप्यूटर के बाद यहाँ देखिए मॉडेम, है ना, फिर टेलीफोन कनेक्शन हो गया, फिर आपका सर्विस मुहैया कराना हो गया, फिर यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है वेबसाइट, ठीक है। इसी तरह से ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, ठीक है। अब ये सारी जो है ना फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या फिर आपका टेलनेट यूनिट या फिर ये आपका ग्लोनर्स, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग नीचे जानेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अब हम लोग यही जानेंगे कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है। FTP से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है इसके ज़रिए भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इत्तलात को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है, यानी कि जो भी इत्तलात हमने जो भी चीज़ें अपने वेबसाइट पे महफूज की हुई हैं उसको हम अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग आजकल विकिपीडिया वगैरह चलाते हैं तो वो पहले से किसी ने महफूज की हुई है और आप उस पर सर्च करते हैं तो वो आपको मिल जाता है ना। इसकी नकल की ज़रूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्रिंटर के ज़रिए नकल भी हासिल की जा सकती है, लेकिन कुछ वेबसाइट्स आजकल ऐसी हैं जिससे आप प्रिंट या कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टेलनेट आ रहा है। टेलनेट क्या होता है, इसकी मदद से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को हम घर बैठे अपने कंप्यूटर ही की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि किसी और कंप्यूटर की आईडी हम अपने कंप्यूटर पे लॉगिन करके उसका सही से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है आपका यूज़ नेट, ये तरीक़ा है इत्तलात को भेजने और मंगवाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीक़ा है, यानी कि कोई भी मैसेज कोई भी इत्तला उसे भेजना या मंगवाना उसके लिए सबसे तेज़ तरीक़ा है यूज़ इंटरनेट, ठीक है। अपनी बर्क़ रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीक़ा बहुत मकबूल हुआ है। बर्क़ रफ्तारी का मतलब होता है बिजली के जैसा तेज़, है ना। तो ये बिजली की तरह तेज़ है कि 1 सेकंड में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ई बैंकिंग, है ना। तो यह लिखा है बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल। ई मतलब होता है इंटरनेट। अब बैंकों में इंटरनेट का क्या इस्तेमाल होता है, तो चलिए पढ़ते हैं। हमने शहरों में ATM के काउंटर देखे हैं। आपने ATM मशीन के काउंटर देखे होंगे, है ना। इसका पूरा नाम होता है क्या, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ठीक है। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है, यानी बैंक जो है जो भी उसका खातेदार होगा उसको एक पहचान कार्ड जारी करेगा और इस कार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ATM बोलते हैं, ठीक है। और इस कार्ड को हमें ATM में डालकर कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। जैसे हम उसे ATM में डालेंगे वैसे ही उसमें मौजूद कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। पहचान कायम होते ही रकम निकाल सकते हैं, यानी कि जैसे ही आपका एंटर हो जाता है, पहचान लिया जाता है कि हाँ भाई ये आप ही हैं, तो आप उसमें से रकम निकाल सकते हैं। अपना पासवर्ड एंटर करना होता है और उसके बाद आपको रकम डालनी होती है कि कितने पैसे आपको निकालने हैं, है ना। इसलिए बैंक जाने की
अब यानी इसके लिए आपको बैंक जाने की, फॉर्म भरने वगैरह की किसी की भी ज़रूरत नहीं होती। बैंक के क्लर्क, खजांची या कैशियर की भी ज़रूरत नहीं होती, है ना। बस बटन दबाया और एटीएम से गिनी गिनाई रकम हमारे हाथों में आ गई। यानी बस हमें क्या करना होता है, बटन दबाना होता है और गिनी गिनाई रकम हमारे हाथों में आ जाती है। सेम इसी तरह से देखिए ई टिकट है, यानी इलेक्ट्रॉनिक टिकट, इंटरनेट टिकट, यानी आज हम लोग इंटरनेट के ज़रिए टिकट भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट लेने के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब के साइबर कैफ़े में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे ई बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने आप कट जाएगी, उसका एक प्रोसेस होता है, लेकिन हाँ अपने आप ही अदा हो जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है मालूमात का ख़जाना। अब इसके अलावा इंटरनेट में मालूमात का भी ख़जाना भरा पड़ा है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं आजकल दुनिया की हर मालूमात इंटरनेट पर दस्तयाब है ना। यानी कि कोई भी तरह की मालूमात आपको चाहिए सब आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। तमाम अखबारात, इत्तलानामा, इशारात, यानी कि जितने भी इश्तिहारात हैं, यानी एडवर्टाइजमेंट हैं, किताबें वगैरह इंटरनेट पर दे दिए जाते हैं। यानी कि जो भी आपको चाहिए सब आपको इंटरनेट पर इजीली मिल जाएगा। हम अपने कंप्यूटर पर उन्हें बआसानी पढ़ सकते हैं। खुद अपनी मालूमात, इत्तलात हम इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि वो तमाम दुनिया को आसानी से दस्तयाब हो सके। जाहिर सी बात है, अब देखिए मेरे अंदर थोड़ी सी मालूमात है उर्दू को लेकर, तो मैं डाल रही हूँ, अब आप लोग देख रहे हैं उसको, है ना। तो इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी एक वेबसाइट भी बना सकती हूँ, उस पर भी पढ़ा सकती हूँ, उस पर भी ये जो जितना भी आपका मटीरियल है ये डाल सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। लिखते हैं इंटरनेट पर कुतुब खाने। अब इंटरनेट पर बड़े बड़े कुतुब खाने भी खुल चुके हैं। देखिए मैं उर्दू से जुड़ी हुई हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, उर्दू पे आपका एक रेख्ता करके है नेट पे। अगर आप रेख्ता पे जाएंगे तो आपको जो बुक चाहिए उर्दू की, मतलब उर्दू ज़बान में, है ना, और उर्दू की बुक इंग्लिश, हिंदी, किसी भी ज़बान में सारी बुक्स वहाँ पे आपको अवेलेबल है। उर्दू की बुक आपको किसी भी ज़बान में मिल सकती है और बाकी जो है आपको ज़्यादातर सारी उर्दू की बुक्स मिलेगी, किसी और ज़बान की बुक्स भी उर्दू में मिल जाएंगी, है ना। तो ये क्या है, ये एक रेख्ता साइट है, ये पूरी बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी है जिसमें दुनिया की तमाम बुकें आपको मिल जाएंगी, है ना। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम कराती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियाँ हमें इंटरनेट पर दस्तयाब है यानी कि मिली हुई हैं। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ ठीक है, लाइब्रेरी अवेलेबल थी मेरे पास, लेकिन उसके बावजूद मैंने नेट से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है ना। तो क्या है कि पढ़ने वाले बच्चों को, क्योंकि देखिए इतनी ज़्यादा बुक्स हम ना तो ख़रीद सकते हैं और लाइब्रेरी में भी हमारे कार्ड में एक लिमिट होती है कि भाई आप 4 से ज़्यादा बुक इशू नहीं करा सकते, या स्पेशल कार्ड एक होता है तो 5 से ज़्यादा आप बुक इशू नहीं करा सकते, है ना। तो या उर्दू अकेडमी गए तो उर्दू अकेडमी में आपको 2 ही बुक्स इशू करने को मिलती हैं, तो इनकी एक लिमिट होती है। लेकिन इंटरनेट पे अनलिमिटेड बुक्स है, जो आपको जब दिल चाहे आप ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं हम अपने मज़ामीन से मुताल्लिक़ सारा मवाद घर बैठे हासिल कर सकते हैं। अब देखिए उस दिन मैंने मवाद बोला था तो आप लोग कह रहे थे मैम मवाद क्या होता है, तो बेटा मवाद उर्दू का वर्ड है, जैसे मटीरियल है ना, जो भी कंटेंट है हमारा, जो भी हमें पढ़ना है या लिखना है उसको हम उर्दू में मवाद बोलते हैं, यानी कंटेंट। ठीक है, इस तरह अखबारात भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर। देखिए ये सब चीज़ें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सब आप लोग खुद समझदार हैं, है ना। आजकल हम इंटरनेट पर टीवी भी पूरी देख सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, है ना। न्यूज़पेपर पढ़ना ये तो बहुत मामूली सी बात है। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंटरनेट के फ़ायदे। अब लास्ट क्वेश्चन ये इसका हिस्सा है जिसमें हम इंटरनेट के फ़ायदे पढ़ेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो फासलों को निहायत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है, यानी कि जितनी दूरियां है उसको 1 सेकंड में ख़त्म कर देता है। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। इसके ज़रिए आन के आन में पैगामात और तस्वीर भेजी जा सकती है, यानी फटाक के फट 1 सेकंड में, है ना।
वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उलूम में माहिरीन, ताजिर, सनतकार और पेशावर हज़रात से उसकी मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीक़े से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह से आपको उर्दू पढ़नी है ना, तो अब आप उर्दू अपने आप पढ़ते हैं, या आप स्कूल बंद हैं अभी, अब तो फ़िलहाल खुल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पहले जब बंद थे तब आपको कोई चीज़ जाननी है, कोई चीज़ समझनी है, तो फ़ौरन आप चैनल पे आते थे कि चलो हम देखते हैं मैम ने इसे कैसे पढ़ाया है ना। तो क्या है कि आप अपने काम को और उम्दा तरीक़े से और अच्छे तरीक़े से कर सकते हैं किसी माहिरीन की मदद लेकर। ठीक है, इससे खेल तमाशे और दिल बहलाने वाले जो सामान हैं वो भी मुहैया किए जा सकते हैं, है ना। यानी कि ऐसी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए जैसे मूवीज़ देखना, ड्रामे देखना। इश्तहारात के ज़रिए ज़रूरत की अशिया को तलाश किया जा सकता है, यानी ऐसी चीज़ें जिनके लिए आपकी ज़रूरत, अशिया माने चीज़ें, है ना। तो शय से बना है अशिया, शय की जमा। इश्तिहारात कहते हैं आपके एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए जो है आपको जो चीज़ ज़रूरत में है वो चीज़ आप ले सकते हैं। तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं। सही बात है, आजकल हम लोग पूरी तरह से इंटरनेट पर क्या हो गए हैं, एक तरह से पूरी तरह डिपेंड हो गए। और इसमें तो देखिए सिर्फ आपकी पढ़ाई लिखाई की बात कही गई है। आजकल हम देखिए व्हाट्सएप करना, अपने फ्रेंड चैट करना, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इंटरनेट के ज़रिए ही कर रहे हैं, है ना। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है ना, वो रील्स वगैरह डालने का, वो चीज़ें वो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। ठीक है, अब उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ गई होगी। वैसे भी वीडियो बहुत लंबी हो गई, अब जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। मश्क में आपको लिया गया है महीने याद कीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है आपका मौसलाती निज़ाम यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। मुहैया माने होता है फराहम, दस्तयाब, मिला हुआ। तंजीम माने होता है इदारा, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई एक संस्था। वहदत माने होता है इकाई। दस्तयाब होना यानी हासिल होना, हाथ में होना, मिला हुआ होना, है ना। सनतकार यानी कारखानेदार, इंडस्ट्रियलाइज। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको दिए गए हैं, सोचिए और बताइए। इसके अंदर आपके 7 सवालात हैं। अभी आपके सवाल जवाब है, या नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मायने, वाहिद जमाएं, या ये जो इल्मी काम है, ये सारी चीज़ें हम लोग आंसर शीट पे देखेंगे ताकि आपको सारी से समझ में आए। तो देखिए यहाँ पे आपको सवाल पहला दिया गया है, मौसलाती निज़ाम किसे कहते हैं और इसमें कौन से वसाइल शामिल हैं। तो आप बता सकते हैं कि भाई कम्युनिकेशन एक जदीद तरीक़ाकार है ना। इसके बाद लिखते हैं जिसकी मदद से हम बहुत कलील वक्त में, कलील कहते हैं कम, है ना, कम वक्त में एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेज सकते हैं और वसूल भी कर सकते हैं। वसूल कर सकते हैं यानी हासिल कर सकते हैं। मैंने कुछ भेजा वो फ़ौरन आपको मिल जाएगा। इस निज़ाम के तहत इंटरनेट, टेलीविज़न, टेलीफोन और मोबाइल जैसी जदीद सहूलियतें हासिल हुई हैं और उन्हीं वसाइलों के ज़रिए हम तमाम दुनिया में मौसलाती सिलसिला कायम करके कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। कर लेंगे, है ना, आसान। देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कुछ थोड़े से लंबे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले समझ लीजिए और उसके बाद आप अपने हिसाब से, अपने अंदाज से भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको पता ही होना चाहिए कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है इंटरनेट किस तरह काम करता है, तो भी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। वैसे यहाँ लिखा है साइंसदानों ने कंप्यूटर के वसीले से पैगाम रसानी का एक ऐसा तरीक़ा या निज़ाम तलाश किया जिससे हम दुनिया भर में किसी से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इस राब्ते के लिए हमें 3 चीज़ें दरकार होती हैं यानी ज़रूरत होती है इन 3 चीज़ों की। एक आपका मॉडेम है, दूसरा आपका टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन है और तीसरा आपका इंटरनेट सर्विस है ना। उन्हीं के ज़रिए हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से पैगामात को क्या कर सकते हैं, अदाद को, जो भी अदाद और शुमार है उनकी इबारतों को इशारों में तब्दील कर दिया जाता है। जो भी है अदाद यानी गिनतियाँ हैं, जो भी चीज़ है, जो नंबर है, जो इबारत लिखी हुई है, उस सबको हम किस में बदल देते हैं, इशारों में बदल दिया जाता है ना। और फिर दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है और जब पैगाम वसूल किया जाता है यानी जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पहुँच जाता है पैगाम, तो उसके बाद वो इशारे जो है वो वापस किस में बदल जाते हैं, दोबारा से वो इबारतों में तब्दील हो जाते हैं, है ना। यही चीज़ क्या है, इसी तरह से ही आपका इंटरनेट क्या करता है, काम करता है। अब बोलते हैं ईमेल भेजने का क्या तरीका है। तो भाई आप बता सकते हैं कि भाई सबसे पहले हमें ईमेल के लिए
मोबाइल, इंटरनेट और मॉडेम तीनों चीज़ें चाहिए। उसके बाद हमें ईमेल आईडी चाहिए, है ना। फिर ईमेल आईडी के बाद हमें क्या करना होता है कि अपनी भी ईमेल आईडी होनी चाहिए और सामने वाले की भी होनी चाहिए। उसके बाद जो भी हमें अपना ख़त लिखना है, जो भी इबारत लिखनी है, वो हम भेज सकते हैं आसानी से, है ना। वही चीज़ यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। किस तरह से आईडी बनाते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। अब बोलते हैं मॉडर्न किसे कहते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट से काम करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें एक चीज़ होती है आपकी मॉडेम, ठीक है। अब मॉडेम क्या करता है, मॉडेम जो है वो एक ऐसा आला है जो भी आपकी इबारत या किस भी है उसको एक इशारों में बदल देता है, ख़ास किस्म के कोड वर्ड में बदल देता है ना। यही काम आपका किसका है, मॉडेम का है, ठीक है। और फिर बाद में जब ये पैगाम जहाँ पहुँचने वाला है पहुँच जाता है तो उसको दोबारा से इबारत में अदाद शुमार इसमें बदल देता है, समझ रहे हैं। तो ये काम होता है मॉडेम का। आगे बोलते हैं यहाँ पे बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है। मुफीद है यानी कि फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि बैंक के निज़ाम में अब हमें इस तरह से फ़ायदेमंद है कि हमें ATM मिल गया है, जिसकी वजह से हम कभी भी कहीं भी पैसे निकाल सकते हैं। तो बोलते हैं आपने बैंक के बाहर या आसपास ATM मशीन को देखा होगा, ATM काउंटर को देखा होगा। इसका पूरा नाम क्या होता है आपका, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ठीक है। अब बोलते हैं ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए ही काम करती है। तो बैंक में भी इंटरनेट का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, है ना। अब क्या कहते हैं, बैंक वाले इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करते हैं, जिसे हम लोग ATM कार्ड कहते हैं, ठीक है। और फिर वो हम जब मशीन के अंदर डालते हैं तो कंप्यूटर के ज़रिए वो हमारी पहचान कर लेता है, और पहचान जैसे ही कायम हो जाती है फिर हम रकम निकाल सकते हैं उसके अंदर से। तो कहते हैं इस तरह से अब हमें क्लर्क की या आपका जो कैशियर है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, और ये अपने आराम से काम कर सकता है, ठीक है। आगे लिखते हैं अब यहाँ पे ई-टिकट किसे कहते हैं। तो ई-टिकट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स। तो यहाँ पे भी कहते हैं आपका ई-टिकट, इलेक्ट्रॉनिक टिकट या इंटरनेट टिकट भी हम कह सकते हैं। वैसे ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक टिकट क्या है कि भाई अब हम जैसे ATM काम करता है, सेम उसी तरह से अब हम रेलवे स्टेशन या इस तरह से जहाज़ या कोई भी टिकट बुक कराने के लिए हमें उस जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी भी स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर, है ना, इंटरनेट के ज़रिए अपने मोबाइल से भी हम अपना टिकट बुक कर सकते हैं। और यही जो हम इंटरनेट से टिकट बुक कर रहे हैं, इससे हमारे पैसे भी कट जाते हैं, तो इसी को ही हम लोग ई-टिकट कहते हैं। अब यहाँ लिखते हैं इंटरनेट से तलबाओं को क्या फ़ायदा है। तो देखिए ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। वैसे तो देखिए ये होता है कि हर क्वेश्चन आने का होता है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं होती। आप 5-7 क्वेश्चन होते हैं, आप सारे याद कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए यहाँ आपसे बोलते हैं कि भाई इंटरनेट से क्या फ़ायदे हैं। तो आप बता सकते हैं कि अब इंटरनेट के ही ज़रिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ जो हैं उन्होंने अपनी किताबों को क्या कर दिया है, मोबाइल पे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया है ना। जहाँ पे आप हर सब्जेक्ट के, हर मजमून के तमाम तरह के मज़ामीन जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तमाम मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के तलबाओं को इससे काफ़ी फ़ायदा होने लगा है, ठीक है। कर लेंगे आप, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नीचे लिखिए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। अब यहाँ सारे आपको जमा दिए गए हैं, आपको उनके वाहिद लिखने हैं। तस्वीर यानी तस्वीर, मालूमात यानी मालूम, अखबारात यानी अखबार, है ना, अदाद यानी अदद। इसके बाद क्या लिखते हैं, माहिरीन यानी माहिर, कुतुब किताब, मज़ामीन मजमून, आलात आला, ठीक है। तो इस तरह से चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। सारी वीडियोस वैसे जर्नली अपलोड हैं, कुछ वीडियोस रह गई हैं, 4-5 वीडियो आपकी रह गई हैं, वो भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और नेक्स्ट क्लास के लिए भी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। आप लोग 11th में आएंगे तो उसकी भी सारी वीडियोस अपलोड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। सारी वीडियोस आसानी से मिले इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रामर के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। आपके एसे राइटिंग, तशबीह, इस्तिआरा, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उसकी भी एक प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।